वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर इम्तियाज़ आलम आफरीदी से। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रूमेटोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत देने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्पेशल इंटरेस्ट इन रूमेटोलॉजी का ये टर्म से हम यहाँ पाकिस्तान में वाकिफ़ नहीं हैं। ये बाहर जो लोग रेजिडेंसीज करते हैं वो तो इसमें ट्रेंड है। जी जी, एक तो है कि आपके पर्टिकुलरली एक सब स्पेशलिटी में जाके वो करें। कुछ आप जनरल फिजिशियन या जनरल मेडिकल होते हैं, पर वो भी जाके कुछ इंटरेस्ट उसमें फील्ड में अपना वो करते हैं। दे आर नॉट क्वालिफाइड एज अ सब स्पेशलिस्ट इन दैट, बट दे हैव इंटरेस्ट इन दैट एंड दे सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एज वेल। उनके रूमेटोलॉजिस्ट जो बड़े वो होते हैं काफ़ी बिजी होते हैं, अवेलेबिलिटी मुश्किल होती है, तो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिर स्पेशल इंटरेस्ट के लोग वो भी देख लेते हैं और उसको डील करते हैं। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ लिटिल बिट आप अपने स्पेशलिटी से थोड़ा आगे जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, जब रूमेटोलॉजी के हवाले से मैं आपसे पूछूं तो माइल्जियास जो हैं वो बड़े कॉमन हैं, और आजकल तो बड़ी रिसर्चेस आ रही हैं कि आपके जो पेंट अप इमोशंस हैं, कह लें कि अगर आपने अपने जज्बात को दबा के रखा है, कुछ ट्रॉमास को फेस किया है, लेकिन वो अंदर से आपके जो नहीं निकल सके, तो वो दर्द की शक्ल ले लेती हैं और वो दर्द आपको पूरे जिस्म में जो है वो होती है, यहाँ होती है, वहाँ होती है, वहाँ होती है, और पता नहीं चल रहा होता क्यों हो रही है। ऐसा है? बिल्कुल, आपने इसको बिल्कुल ठीक से उसको सम अप किया है, बड़े कंसाइज वे से आई मस्ट से। बिल्कुल, जो माइल्जियास इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म है जिसका मीन मसल में दर्द होना। अब ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो मसल में दर्द होती है। इवन आप थकावट, एग्जॉस्शन से, बुखार से भी हो जाता है। पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने कहा कि जो दबे हुए आपके वो होते हैं, किसी किस्म का आपका ब्रेन को ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिज़िकल ट्रॉमा इवन, ठीक है, तो वो बहुत सारे इमोशंस आपके कभी कभार, ठीक है, शेप ऑफ पेन की शक्ल ले लेते हैं, दर्द की शक्ल, और वो दर्द जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है। एंड आई मस्ट गिव द मोस्ट एग्जांपल जो बड़ा एक है फाइब्रोमाइल्जिया, शायद आपने नाम सुना हो, नाजरीन में सुना होगा। इट्स वेरी कॉमन बाहर वेस्ट में, तो उसको रिकग्निशन है और वो ट्रीट भी किया जाता है, पूरे सोसाइटीज़ हैं उसके, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इज़ वेरी अंडर रिकग्नाइज्ड। वजह क्या अंडर रिकग्नाइज? पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा शिकार हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की, और उसमें से ऑलमोस्ट मोर देन 50% और ज़्यादा तादाद जो है वो डिप्रेशन की पेशेंट है। एब्सोल्युटली। तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो डायग्नोसिस है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आई मीन है तो ये क्लिनिकल बेस्ड, देयर इज़ नो पर्टिकुलर टेस्ट, और मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गो टू द राइट पर्सन, सही बंदे के पास पहुंच नहीं पाते। सिर्फ वो दर्द का हम अलामत की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पीछे जो प्रॉब्लम है उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। तो जब तक आपको ये नहीं पता चले कि आपका प्रॉब्लम क्या है, यू नॉट गोना सॉल्व। हम बुखार की अलामत पैराडोल दे देते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता पीछे कि इन्फेक्शन है। उसकी ट्रीटमेंट जब तक नहीं करेंगे वो बुखार कभी नहीं जाएगा। सो दिस इज़ द वेयर द प्रॉब्लम है। इसकी अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस तरह की नहीं है। तो अब इसके अलामात बताइए पहले तो कि क्या अलामत? फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक क्रॉनिक कंडीशन है, और इस जैसे आपने कहा ख़वातीन में बहुत कॉमन एज अपोज टू मेल्स। वी डोंट नो वाई। इस जो स्टेटिस्टिकली और डेमोग्राफिकली हमने देखा है और उससे देखा है, पर फीमेल में ये मोस्ट कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा ही। इसके जो प्रेडोमिनेंट वो है बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास, पट्ठों में दर्द, पर्टिकुलरली मसल में, जो आपने कहा माइल्जियास का जो स्पेशल पेन है, और साथ में फटीग भी होती, थकावट होती है। ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते। एक्चुअल मसल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इफ़ यू लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, बट आप में वो विल पावर ही नहीं होती। आपको ऐसे लगता है इतने दर्द, और वो यूजुअली सारे रीजन के बॉडी में। तो फाइब्रोमाइल्जिया इज़ नॉट लाइक सिर्फ आपको हेडेक्स हो रहे हैं या सिर्फ जो गर्दन के दर्द हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया आपका होल 4 रीजन्स और 5 रीजन ऑफ द बॉडी, अगर आप उसको डिवाइड करें, सब में दर्द होगा। और 3 महीने से ज़्यादा इसका एक क्राइटेरिया ये है। और इसके साथ जो इसकी अलामतें नहीं है, लेकिन इसके साथ एसोसिएशंस हैं जो इसके सिम्टम्स में आते हैं, वो ये कि ये लोग मोस्टली एंजाइटी या डिप्रेशन उसके साथ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टमक में प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, दीज पीपल हैव प्रॉब्लम विद बाउल, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये होता है। पेशाब, यूरिन बार बार जाते हैं, इरिटेबल यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। और डिग्री ऑफ सिविरिटी इज़ डिफरेंट करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, दे इवन कांट गेट आउट ऑफ द बेड, कुछ भी नहीं कर सकते। स्टिफनेस इज़ वेरी थिंग, उठते हैं सुबह तो दे फील रिफ्रेशिंग, नींद इनकी बड़ी डिस्टर्ब होती है। इवन दे स्लेप फॉर 10 आवर्स 12 आवर्स,
when they wake up they are still not feeling refreshed. ठीक है। So this is the cardinal symptoms जो most common इसके वो हैं। सही। तो अब मुझे बताइएगा कि इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं जो बड़े कॉमनली जिसके बारे में बात की जाती है कि जिस्म के कुछ मखसूस हिस्से हैं जहाँ पे दर्द जो है वो ख़ास तौर पे ज़रूर होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, जो रिवाइज नई जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया उसमें उन्होंने ट्रिगर पॉइंट्स को निकाल दिया। अच्छा। यूज्ड टू बी इन द पास्ट क्राइटेरिया में था कि इतने ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो उसमें है। अब हम ट्रिगर पॉइंट्स पे इतना वो नहीं देते, फोकस नहीं करते। हमारा मेन जो है अगर आपका सिवियरिटी पेन इतना सिवियर है कि आप फंक्शन नहीं कर पा रहे, बहुत सिवियर है, 3 महीने से ऊपर है और उसकी और कोई वजह आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही और ये बाकी अलामात भी हैं, देन यू लाइकलीहुड यू हैव फाइब्रोमाइल्जिया। इसके साथ बहुत सारी जहनी अलामात भी जुड़ जाती हैं, ब्रेन फॉग कहते हैं कि आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पा रहे, आप डिसीजन नहीं कर पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे क्लियरली। बिल्कुल, तो ये भी इसमें बिल्कुल इज पार्ट ऑफ दैट। तो द पर्सन फील लाइक फोकस नहीं कर पा रहा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन के सिम्टम्स। ऑब्वियसली जब आपको जवाब नहीं मिल रहा था, कोई आपके सिम्टम्स हैं उसका कोई क्लियर कट कोई आंसर नहीं मिल रहा या उसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं मिल रहा, तो यू सफ़र एंड देन यू सफ़र इट, बॉडी और माइंड तो कनेक्टेड हैं, तो योर बॉडी सफरिंग देन योर माइंड सफर्स। तो फिर अब इसका क्या हल हो, क्या इसका कोई इलाज है? देखिए, पहले तो ये कि आपको पता चले कि आपको है कि फाइब्रोमाइल्जिया है कि नहीं, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो है कि रिकग्निशन, डायग्नोसिस वो है। इसका कोई टेस्ट नहीं है मेडिकल के, जो हमारे लोग अक्सर दे रिलाई वेरी मच कि कोई टेस्ट में कुछ निकलेगा तो पता चलेगा, एंड दे कीप ऑन डूइंग द इन्वेस्टिगेशंस पे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स सेड कि देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट। द इन्वेस्टिगेशन वी डू इज़ टू रूल आउट अदर कॉजेज, जो मसल्स के प्रॉब्लम है, नर्व्स के प्रॉब्लम है, उन चीज़ के लिए हम करते हैं। बाकी ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जो बदन में सोजिश करते हैं, तो उनके लिए हम टेस्ट करते हैं। विटामिन की डिफिशियंसी है, विटामिन डी, B12, क्योंकि सिमिलर सिम्टम वो हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई ये नहीं है, तो फिर हम वो टेस्ट हम उसके लिए करते हैं, न कि डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया के लिए करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डायग्नोसिस, देन एन अंडरस्टैंडिंग। फाइब्रोमाइल्जिया को आपको ये समझना होगा कि अगर सिंपल लफ्ज़ में कहूँ कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो सेंसेशन है जो पेन का, वो हाइटेंड हो गया है, वो ओवर ट्यून्ड हो गया है, जो आप हाइपर सेंसिटिव हैं, ठीक है। सेंसरी आपकी जो सेंसेशंस हैं वो बड़े एम्पलीफाइड हो गए हैं। वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन इस लाउड स्पीकर में वो पूरे गांव को सुनाई देती है, हालांकि मैं चीख तो नहीं रहा। तो वही सिग्नल्स जो आपके नॉर्मली आपको पेन नहीं दे सकते या नहीं देते, लेकिन वो एम्पलीफाइड होकर ब्रेन में जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। सही। तो वो अक्सर ये लोगों में ये भी फ्रस्ट्रेशन होती है, और इवन फिजिशियन उसकी तरफ भी, कि वो दे आर बीन ब्रश्ड अवे से, यार ये आपके जहन में समथिंग इन योर माइंड, ठीक है। वो कह रहा है हम सफरिंग, हम पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। सो इट्स लाइक समथिंग वी कांट सी, बिकॉज जितने भी टेस्ट करवा लें सारे नॉर्मल आते हैं, पर पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। तो रिकग्निशन है, डायग्नोसिस है, और फिर उसके मैनेजमेंट उस पर है। मैनेजमेंट इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, देयर इज़ नो क्योर फॉर इट। तो जब हम इलाज की बात करते हैं, आम लोगों के जहन में होता है इलाज एक क्योर है क्या, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने एंटीबायोटिक्स कोर्स दिया और इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, एंड यू डोंट नीड एनीथिंग आफ्टरवर्ड्स। कुछ डिजीज़ हैं जो या कंडीशंस हैं जो ऐसे आपकी कोई क्योर नहीं है, कोई दवाई दें कि वो ख़त्म हो जाए, पर हम जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ कि उसका इम्पैक्ट और उसके जो असरात हैं आप पर उसके कम से कम पड़ें, या आप फंक्शन कर सकें अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो वो उसकी तरफ फिर हम जाते हैं। एंड दैट हैज़ टू बी अ ब्रॉडर, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ भी हैं, बिकॉज माइंड इज़ इन्वॉल्व, लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ उनको चाहिए। इसके अलावा उनको फ़िज़िकल और भी चीज़ें, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग, बहुत सारी योगा, ताई ची वगैरह वो कर सकते हैं जो अगर अवेलेबल हो। मेडिकेशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट। हमारे लोग ज़्यादा रिलाई मेडिसिन पे करते हैं कि कोई मेडिसिन जादू की इसमें जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई थिंक एक क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम पहले कहलाता था, एंड देन नाउ इट्स लेबल्ड एज क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम इज स्लाइटली डिफरेंट। वो माइल्जिया एन्केफेलोपैथी एमई भी बोलते हैं क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। उसमें प्रेडोमिनेटली सिर्फ फैटिग ही है, उसमें पेन नहीं होता इतना, ठीक है, बस वो बिल्कुल आप में जानी ताकत नहीं होती। सो दिस स्लिप ओवरलैप है, थोड़ा सिमिलैरिटी उसके साथ, इसमें भी फैटिग होता है, पर इसमें पेन जो है वो बहुत ज़्यादा आपका मसल में पेन और जो
स्टिफनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट होती और ये सिर्फ मसल्स में रहेगी, जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? पेन जॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन जॉइंट्स वो वाले पर्टिकुलरली आपके जॉइंट्स पेन वो नहीं है, मसल्स में आपके ज़्यादा आपको पेन होगा, लेकिन जॉइंट में भी पेन हो सकता है। अच्छा, अब जो लोग इसका शिकार हों तो फिर आपने कहा कि बहुत सारी और चीज़ें, योगा हो गया, साइकोलॉजिकल थेरेपी हो गई, इन सब के साथ साथ मेडिकेशन में उन्हें क्या करना पड़ेगा? मेडिकेशन में देखें, जो हमारे कन्वेंशनल जिसे हम पेन किलर्स बोलते हैं वो शॉर्ट, और वो पेन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स, पेन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर से मुराद वो सेंसर जिस पे जाके वो काम करते हैं और सिग्नलिंग करते हैं ब्रेन को। सो इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल वो हैं जो कॉमन हम यूज़ करते हैं, जहाँ पैरासिटामोल हो गया, ब्रूफिन और ये बाकी इस तरह, इट डजंट वर्क बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ नॉट एट दैट लेवल, प्रॉब्लम इज़ अबाउट ऊपर के लेवल पे है। ठीक है। सो दे यूजुअली डोंट वर्क, मोस्ट ऑफ देम विल मेक यू मोर ड्राउजी, स्लीपी, आपके ब्रेन को सुलाने का वो है, पर वो मकसद नहीं है, उससे आपका जो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। ठीक है, ज़ॉम्बी सोते रहेंगे तो वो फंक्शन तो नहीं कर पाएंगे। यू वांट पेशेंट्स टू बी फंक्शनिंग, अलर्ट हो, एक्टिव हो, अपना एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। तो मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशंस आर डिफरेंट टाइप्स, जो पेन किलर्स नहीं हैं, देयर कॉन पेन मॉड्यूलेटर्स हैं। मोस्टली जो उसमें से कुछ मेडिकेशन जो हम एंजाइटी डिप्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, उसमें भी कुछ क्लासेस हैं जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। सही। अक्सर पेशेंट में ये भी एक गलतफहमी है, जैसे हम देते हैं, कहते हैं हमें जो डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है, डिनाइल में चले जाते हैं, वी गिव इट फॉर अदर पर्पस इज़ वेल, उसमें ये भी, इसके लिए भी हम देते हैं। तो ये भी एक समझना ज़रूरी है कि हम ज़रूरी नहीं कि आपके डिप्रेशन एंजाइटी को ट्रीट करें, वी आर ट्रीटिंग एक्चुअली द फाइब्रोमाइल्जिया पेन, और वो जो सिग्नलिंग है पेन की मॉड्यूलेशन वो कर रहे हैं। द ड्रग हैज़ अ डुअल इफेक्ट, उसका दूसरा इफेक्ट भी है। अब ये समझाइएगा डॉक्टर साहब, जो एक शिकवा है, बहुत सारे लोगों को मैंने यही शिकवा करते देखा, यार ठीक तो करते नहीं है डॉक्टर साहब, दवाई दिए जाते हैं। आजकल जो है वो डिज़ीज़ मैनेजमेंट एक नई टर्मिनोलॉजी है, डिज़ीज़ ट्रीटमेंट इज़ रादर नॉट अ प्रायोरिटी। यानी शुगर है तो मैनेज करनी है, ब्लड प्रेशर है तो मैनेज करना है, कोलेस्ट्रॉल है तो मैनेज करना है, हार्ट पेशेंट है तो मैनेज करना है, किडनी पेशेंट है तो मैनेज करना है। यू हैव टू मैनेज डिजीजेज, यू कैन नॉट गेट रेड ऑफ इट। फाइब्रोमाइल्जिया भी उसी में से ही है। बिल्कुल, आई मीन ट्रीटमेंट, अगर आप वही मैं शुरू जो बोला था क्योर की बात करें तो क्योर नहीं है, नहीं है। अब डायबिटीज़ का एज सच क्योर नहीं है। आई मीन यू कैन रिवर्स इट, यू कैन नॉर्मलाइज इट। ठीक है। अब मैं अक्सर उनको बोलता हूँ ये बेड़िया है, इसको आप बंद करके ताला लगा सकते हैं, लेकिन जब तक ताला बंद रहेगा बेड़िया रहेगा, बेड़िया गया नहीं कहीं। जैसे आपने ताला खोला, आपने लाइफस्टाइल छोड़ दी, खाना पीना परहेज छोड़ दिया, मेडिसिन लेना बंद कर दी, ये फिर बाहर आके आपको काटना शुरू कर देगा। तो हमारे लोग समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ करो ये गायब हो जाए, विश वी कुड डू दैट, पर अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। तो फिर हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। मैनेजमेंट इसीलिए जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं जिनके क्योर नहीं है कि जैसे आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो होप इन फ्यूचर नई थेरेपीज़ आ रही हैं, उसमें कोशिशें जारी हैं, पर वी स्टिल बिट वी आर नॉट देयर येट। अच्छा, तो अब ये जो मेडिसिन्स हैं इसके लिए फिर जैसे हमें बाकी मरीज़ों को जाना पड़ता है, ऑफनली विजिट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब को और फिर वो मेडिसिन लेनी पड़ेंगी? जी, एक आप स्टार्ट में अगर आप आते हैं, शुरू हमारा ये होता है कि आपके डायग्नोसिस हो जाए, फिर जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन जो एक्सक्लूड करने के लिए अगर ऑलरेडी आपने किए हुए, तो देन द प्लान इज़ टू कि आपने क्या करना है, तो वी स्टार्ट मेडिसिन। अच्छा, ये भी नहीं है कि कोई, उसमें भी बहुत सारे मेडिसिन हैं और इट्स नो गारंटी कि मैं आपको दूँ वो मेडिसिन आपके लिए काम करेगा। अच्छा, इट मे वर्क फॉर समवन बेटर, इट मे नॉट वर्क फॉर यू, बट आफ्टर ओनली व्हेन यू टेक इट, आप जब लेंगे तो अभी हमें पता चलेगा कि क्या, और उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। दिस मेडिसिन डजंट वर्क स्ट्रेट अवे। एंड अगेन मैं ये एम्फेसाइज करने की कोशिश करूँ कि सिर्फ मेडिसिन पे रिलाई करके नहीं, आपने बाकी सारी चीज़ें करनी है। सो कतरा कतरा दरिया में शबद, फारसी का एक वो है, तो आपने बाकी चीज़ें साथ साथ करेंगे तो दैट विल ऑल कंबाइन टू गिव यू द अल्टीमेट गोल, जो आप चाहती हैं कि पेन फ्री हो या पेन आपका अंडर कंट्रोल हो और आप एक्टिव और फंक्शनल हो, बेहतर फील करें। तो उसके लिए बाकी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सिर्फ मेडिसिन पे रिलाई करेंगे एंड यू आर आप फेलियर की तरफ अच्छा, ये बाज़ों का बड़ा क्रिपलिंग भी हो सकता है, बिकॉज ये कहने की बात है, लेकिन अगर आप ब्रेन फॉग में हैं और उसकी सिवेरिटी जैसे आप कह रहे हैं हर एक बंदे में फ़र्क हो सकती है, दर्द कितनी शिद्दत से है वो हर एक में फ़र्क हो सकता है, तो आप बिल्कुल मफलूज हो जाएंगे। आप ये नहीं कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, आपकी डिसीजन भी सही नहीं है, इरिटेबिलिटी भी बहुत हाई है। ये फ्लेयर्स जो होते हैं, जो इसमें है कि इसके फ्लेयर्स भी आएंगे, कोई एक टाइम है कि अचानक ये शदीद हो जाएगा, कुछ टाइमों में कम हो जाएगा,
कुछ ये भी वजह नहीं पता कि फ्लेयर अप्स क्यों आते हैं और फ्लेयर्स हैं उनको भी कैसे मैनेज करना है? देखिए, इसमें अगर आप रेगुलर अपनी चीज़ों को करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और उसकी सिविरिटी कम हो, तो एम तो यही है। तो अगर आप फॉलो करें तो आपकी सिविरिटी और फ्रीक्वेंसी करें। फ्लेयर्स उन लोगों में ज़्यादा आते हैं कि दे गिव अप ऑन द, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, दवाइयाँ खा खा के तंग आ गई हूँ, ये इस किस्म के उसमें तो दैट यूजुअली गेट साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये माइंड, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, आम लोगों के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं यूजुअली ये लोग। तो ये जो पेशेंट होते हैं तो ये दे आर वेरी वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेसेस गोइंग अराउंड इन लाइफ, सो दैट्स वेयर दे ट्रिगर एंड देन फ्लेयर्स अप, और फिर वो करती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, तो स्ट्रेस को, टेंशन को, इन तमाम चीज़ों को साथ साथ मैनेज साथ आपने मिटिगेट अब आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेडिसिन देनी पड़ेंगी, तो डॉक्टर साहब फिर वो उसके मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, फिर वो उनको भी वो भी एक साथ नहीं। दैट्स वेयर वी कम इन। हम यही इसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, इसीलिए आपको फॉलो रेगुलर वो करते हैं। तो एक आप एक कंटिन्यूएशन ऑफ केयर और लंबा करें तो उसको हम देखते रहते हैं और उसको फिर हम चेंज करते रहते हैं। तो ये नहीं है कि आपको एक दवाई दी और आप चले गए और 3-4 साल बाद अगर आप आते हैं तो जाहिर बात है वी डोंट नो कि आपने कैसा उसको वो किया। यू शुड बी रेगुलर फॉलो अप करें, तो उसको हम देखते हैं। यही अपॉर्चुनिटी होती है, आप हमें बताएं कि ये मेडिसिन इज़ नॉट वर्किंग, मेरा पेन कंट्रोल नहीं हो रहा, वेट गेन इज़ अ वेरी बिग थिंग, समटाइम दिस मेडिकेशन कैन कॉज, तो हम उसको बताते हैं कि आप वेट के जो है बाकी साइड इफ़ेक्ट्स टॉलरेट नहीं किया, नोजिया, वॉमिटिंग, सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी लुक इनटू दैट एंड वी पहले से वार्न भी करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बता भी देते हैं कि ये चीज़ें देख रही हैं तो हो रही हैं, ठीक है। सम ऑफ द इफेक्ट्स जस्ट गो वेयर्स ऑफ विद द टाइम व्हेन यू यूज इट रेगुलरली, फिर बंदा यूज टू और बॉडी भी यूज टू हो जाती है, तो यू डोंट गेट दैट मेनी। सही, पर आपको रेगुलर फॉलो अप और रेगुलर विजिट्स करने चाहिए अपने फिजिशियन के साथ। वेस्ट में आपने क्या ऑब्जर्व किया डॉक्टर साहब, जो लोग इस मसले का शिकार हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या होती है और उसको वो कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे भी सिवेरिटी और उस पर है। वी हैव अगेन जिनको सोशल और सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट इनका कम था, दे वर मोर अफेक्टेड बाय द फाइब्रोमाइल्जिया और उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा था। तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट काफ़ी है। पर्टिकुलरली हम यूके की बात करें तो नेशनल हेल्थ सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कितने भी विज़िट कर लें, चार्ज नहीं बनते, दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशंस कुछ भी नहीं है, बाकी सपोर्ट भी है। तो यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट देयर टू हेल्प यू गाइड। फिर वो उनकी हेल्थ लिटरेसी वैसी भी ज़रा हमसे अच्छी है, सो दे नो व्हाट्स थिंग व्हेन टू सीक हेल्प, हाउ टू सीक हेल्प, सो दे नो ऑल दैट। तो वो रिलेटिवली वो है, लेकिन वहाँ पे भी केसेस हैं हमने देखे हैं, कोई काफ़ी सिवियरली इफेक्ट होते हैं एंड इम्पैक्ट होता है। सो इट्स अ वेरी क्रिपलिंग डिजीज़ इन दैट। बिल्कुल सही। कोई एज से भी ताल्लुक है इसका? यूजुअली यंग्स पे शुरू होता है, 30 से अबव ये यूजुअली होता है। ये 30 से अबव, और कोई अपर लिमिट भी है कि नहीं, इसको कोई अपर लिमिट नहीं है, बट यूजुअली 30 और 50 के दरमियान ही ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, कुछ और ऐसी चीज़ इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हो, मैंने सवालों में ना पूछा, बट आपको डाइट से भी कोई इसका ताल्लुक है? डाइट, हम डाइट का भी एक वो हो रहा है कि जो लोग अनहेल्दी डाइट, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, दे कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, इन्फ्लेमेशन इन सोजिश, सॉरी मैं इंग्लिश की टर्म ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इन्फ्लेमेशन, सोजिश जो है, जो आप हाईली प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फूड, आजकल तो बड़ा कैलोरी, सो ये भी सोजिश करते बाद आपको ऑलरेडी पेन्स और वो हैं, तो वो आपके नर्व्स और वो जो पेन हैं उसको और भी स्टिमुलेट करते हैं, और भी आपके पेन। सो हेल्दी डाइट हेल्प्स एज वेल। तो हम डाइट, उसमें स्ट्रेस रिलैक्सेशन, आपके साइकोलॉजिकल थेरेपी, मेडिकेशंस, सो ये सारे मिल के आपको हेल्प करते हैं। तो डाइट ऑफ कोर्स इज गॉट अ बिग रोल, इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे इस इन्फॉर्मेशन के साथ। डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरे मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है, तो एज मेडिकल स्पेशलिस्ट आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या ख़तरात जुड़े हुए हैं हेल्थ के इस सारी कैफियत के साथ, जिसके बारे में वार्न रहना चाहिए हम सब लोगों को, और उसके बारे में फिर मैं जानना चाहूँगी आपसे क्या करें? I really don't have much in experience in public health, but I can give you a very general sort of advices. Obviously, जो बड़ा मसला लोगों को आएगा वो पानी, साफ पानी का मिलना, वो भी क्योंकि सैलाब में सारा पानी सीवरेजेस और पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो यू गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर। सो क्लीन वाटर, उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी है, हैज़ा, कॉलरा, यू कैन गेट ऑल ऑफ दैट। वाटर ज़्यादा कि मॉस्कीटोज़ वगैरह आएंगे तो मलेरिया और उसके ज़रूर ज़्यादा देंगे। इसके अलावा पानी में जो इंसेक्ट्स और आते हैं, सांप के, जो सांप, बिच्छू, ये
जो प्रॉब्लम जिन लोगों में फ्लड है वो ही बिग प्रॉब्लम तो इन सारी चीज़ों से हमें डील करने के लिए डील तैयार करने के लिए। रहना और चाहिए। ऑब्वियसली फूड और वो तो आपको वैसे ही पता ही। हाँ, वो तो इश्यूज हैं ही। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। आई होप कि फिब्रोमाइल्जिया, अल्लाह करे वैसे किसी को ना हो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, ये एक ऐसा मसला है कि आप इसका कोई मतलब क्लैरिटी भी नहीं है और इसका कोई हल भी नहीं है। लेकिन अगर आप फिर इस मसले का शिकार हैं तो साइंस ने और आजकल मेडिकल साइंस ने इसको एक नॉलेज कर लिया है और इसको नाम दे दिया है और इसके एक मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसीजर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। सो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट द डॉक्टर। और उसके लिए डॉक्टर साहब किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए इफ़ यू आर फेसिंग दिस इशू? एनी डॉक्टर कैन आई मीन हैंडल? इफ़ यू आर नॉट श्योर कि पहले जनरल में के पास चले जाएं, अगर आपको पता है कि ये फाइब्रोमाइल्जिया देन यू गो टू रूमेटोलॉजिस्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो वो नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि व्हाट्स योर सफरिंग इट, ठीक है, देन द फर्स्ट थिंग इज गो टू यूजुअली जनरल जो स्पेशलिस्ट में हम देख लेते हैं। देन वी कैन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं वो भी मोस्टली यही आपको जो मैनेजमेंट लाइन है वो ऑलमोस्ट वही है। इट्स नॉट लाइक द अदर ऑटोइम्यून जिसमें आपको बड़े हाई किस्म की मेडिसिन जो इम्यून सप्रेस करने वाले होते हैं, वो एक स्पेशलाइज फिर वो है, वो फिर रोमेटोलॉजिस्ट कर सकता है। तो बाहर हम इवन जनरल फिजिशियन भी फाइब्रोमाइल्जिया को डील कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मसला जो है ये एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं और इसको हल किया जा सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन कारआमद होगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।